हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है अबोध मन। एक बार की बात है, एक बार एक परिवार था और उस परिवार में एक बालक था। और वो बालक कुछ ना कुछ कहानियां अपने घर में सुनता रहता था और उसकी माँ भी उसको नई नई तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन वो बहुत ज्यादा कहानियां इस तरह की सुनाया करती थी कि उसको बातों ही बातों में ये बताया करती थी कि स्वर्ग में जाते हैं तो ऐसा होता है, वैसा होता है। एक दिन बच्चा बिल्कुल खुले मन से उनसे पूछने लगा कि मम्मी, आज मुझे बताओ पूरी तरह से स्वर्ग में क्या होता है। उसकी माँ ने उसको वैसे ही बता दिया कि बेटा, स्वर्ग एक बहुत अच्छी जगह है और वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप जाकर अगर पानी मांगोगे तो दूध मिलेगा, दूध मांगोगे तो खीर मिलेगी, भोजन मांगोगे तो नए नए पकवान, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां मिलेंगी। तो इस तरह से उसने उस बच्चे को बोल दिया। और हमेशा ही वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बच्चे को या घर परिवार वालों को कुछ भी बात बोलती थी तो उसमें स्वर्ग का कहीं ना कहीं किस्सा जोड़ दिया करती थी। धीरे धीरे ये बातें बच्चे के मन में घर कर रही थी। एक दिन बच्चे ने बहुत ही ज्यादा जिद ठान ली कि मुझे भी स्वर्ग में ही जाना है। वो ये बात को बार बार दोहराने लगा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने उसको बहुत समझाना चाहा, लेकिन बच्चा बिल्कुल नहीं समझना चाहता था। बच्चे ने बहुत ही ज्यादा जिद शुरू कर दी। तो उसकी माँ ने उसको बोला, स्वर्ग में ऐसे नहीं जाया जाता, स्वर्ग में मौत के बाद, मृत्यु के बाद जाया जाता है, उससे पहले तो हमें यहीं रहना होगा। तो उसके बाद बच्चे के मन में ये अलग अलग भावनाएं उठने लगी, अलग अलग भाव आने लगे। और बच्चे ने अपनी माँ को कहा, तो फिर मुझे मरना है। और सिर्फ इतना सुनना था कि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। उसके बाद धीरे धीरे उसकी माँ, उसके पिता, घर वाले सब उसको मनाने लगे, लेकिन बच्चा पूरा हठी हो चुका था। अब वो मान ही नहीं रहा था। धीरे धीरे बाद में उसके माँ बाप ने क्या किया, उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहां पर उसकी दवाइयां शुरू करी गई, इलाज शुरू किया गया, लेकिन कोई भी हल निकल ही नहीं रहा था। उसके बाद किसी ने उनको सलाह दी कि बच्चे को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए। उसकी बात मानकर माँ बाप बच्चे को मनोवैज्ञानिक के पास लेकर गए। और उसके बाद मनोवैज्ञानिक ने भी क्या किया कि उसका इलाज करना शुरू कर दिया। बहुत सारे दिन बीत चुके थे, बच्चा अपनी उसी एक ही जिद पर अड़ा हुआ था कि उसको स्वर्ग जाना है। उसके बाद धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक ने मन में एक आइडिया सोचा और उसके बाद एक दिन उसके पेरेंट्स को बताया कि मैं एक आखिरी इलाज जो है इसके साथ करना चाहता हूं। और इस तरह से माँ बाप को पूरा उन्होंने समझा दिया। तो उनको बताया गया कि एक हफ्ते के लिए वो बिल्कुल भी अपने बच्चे से नहीं मिलेंगे, ये लास्ट में एक इलाज करना चाहता हूं, इससे हो सकता है कि आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो भी सकता है। तो अब माँ बाप के पास तो कोई उपाय बचा नहीं था, उनके पास समझ लीजिए एक मजबूरी थी। डॉक्टर की ये सलाह माननी पड़ी और उसके माँ बाप बच्चे को वहीं छोड़कर चले गए। उसके बाद डॉक्टर ने क्या कि बच्चे को बेहोश किया और हॉस्पिटल से निकाल कर एक बड़े से घर में लेकर चले गए। और थोड़ी देर के बाद ही जब बच्चा होश में आया तो बच्चे ने क्या देखा, जो वो बातें अपनी माँ के मुंह से या घर परिवार में सुनता हुआ आया था, हूबहू वो घर उसी तरह का लग रहा था। वहां सारी सुख सुविधाएं उसी तरह की दिखाई दे रही थी। फिर बच्चे को अचानक प्यास लगी, उसने कहा मुझे पानी चाहिए। तो जैसा कि जैसे ही उसने पानी मांगा, उसको वहां पर दूध दिया गया। बच्चे ने कहा नहीं, मुझे पानी चाहिए। तो उसको बताया गया कि यहाँ दूध मिलता है, पानी नहीं मिलता है। उसके बाद बच्चे को लगा, अच्छा मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ। उसको अब मजा आने लगा था। तो उसके बाद उसने बाद में भोजन मांगा तो उसको मिठाइयां मिली। मतलब वो जो कुछ भी मांग रहा था उससे बढ़ चढ़कर चीजें उसको मिल रही थी। वो 3-4 दिन तो खुशी खुशी में रहने लगा, माँ बाप को भी भूल चुका था और बहुत ही अच्छे से रहने लगा। 3-4 दिन के बाद उसको बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा और वो कहने लगा, बार बार मुझे पानी ही चाहिए। उसको दूध दिया गया, फिर मांगा फिर मांगा, बार बार मांगने के बाद भी उसको दूध ही मिल रहा था। तो बच्चे ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, उसकी प्यास लगी है, दूध नहीं चाहिए। फिर उसको वहां पर बताया गया कि यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, यही चीजें यहाँ पर हैं, पानी की सुविधा ही नहीं है। उसके बाद बच्चा पूरा परेशान और दुखी हो चुका था। और अब जैसे ही वो परेशानी में आया, उसको अपने माँ बाप, मित्रों की, परिवार की, सबकी याद आने लगी। उसने कहा मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है, अपने दोस्तों से मिलना है। तो वहां से उसको बताया गया कि यहाँ पर अकेले ही रहना पड़ता है, कोई भी नहीं मिल सकता है तुमसे। इस तरह से उसको बार बार ये सारी चीजें बताएगी। तो अब बच्चा पूरी तरह से परेशान हो चुका था और उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो मेरा पहले वाला ही जीवन चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। और सिर्फ इतना सुनना था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे,
उसके बाद डॉक्टर ने उसको फिर से एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और बच्चा वो सो गया और थोड़ी देर के बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाकर लिटा दिया गया। और थोड़ी देर के बाद जब बच्चे को होश आया, उसने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था, उसके सामने उसके मम्मी पापा थे और वो पूर्णतया समझ चुका था। और उसने उठते ही कहा अपने मम्मी पापा को कि नहीं मम्मी पापा, मुझे स्वर्ग वगैरह कहीं नहीं जाना है, मुझे केवल और केवल आपके पास ही रहना है। तो इस तरह से वो फिर से खुशी खुशी अपने घर परिवार में रहने लगे। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही आपको कुछ अलग लगे, छोटी लगे या पुरानी भी लगे, लेकिन ये कहानी सिर्फ हमें चुपके से कहिए या जोर शोर से कहिए एक ही शिक्षा देकर जाती है कि हम अपने घर में जो व्यवहार करते हैं, जैसा वातावरण अपने घर में हम प्रस्तुत करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अबोध मन पे कहिए, मस्तिष्क पे कहिए, एक छाप जरूर छोड़ता है। हाँ, ये हो सकता है पूर्णतया ना छोड़े, लेकिन उसका बहुत सारा असर बच्चों के दिमाग पर रहता है। ऐसा भी पाया गया है कि एक ही परिवार में अगर 2 बच्चे हैं या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, भले ही सारे बच्चे पूरी तरह से परिवार की तरह ना हो, लेकिन बहुत सारे विचार, संस्कार बच्चों में परिवार से ही आते हैं। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि हम सबको उस ऊपर जो एक स्वर्ग है, जो किसी ने देखा ही नहीं है, उसकी इच्छा ना करते हुए अपने ही परिवार को, घर संसार को स्वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए कि वहां से भले ही कोई भी बातें निकले जो हमारे बच्चे के मन पर छाप छोड़ रही हैं, वो नीति युक्त हो, धर्म युक्त हो। और जब हम अपने घर परिवार में नीति युक्त, धर्म युक्त जीवन जीने लगेंगे तो हमारा जो स्वर्ग है यहीं धरती पर ही विद्यमान हो जाएगा। आप हमेशा याद रखें कि बहुत सारी सुख सुविधाएं भी होना गलत है, वो भी विपत्ति का ही सामना कहीं ना कहीं करवा देती हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं की तरफ ना भागते हुए अपने घर में संस्कारों को पोषित करिए, क्योंकि अति हर चीज की बुरी है और संस्कार जितने रहेंगे उतने कम हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसा घर संसार बनाएं कि वो उनके मन मस्तिष्क पर एक सकारात्मक सोच का प्रभाव डालें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, अलका यादव के साथ बने रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।